नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। आज फिर एक बार जाड़ों की शान मेथी घर में है, जो कि बीन ली गई है, धो करके अच्छे से काट ली गई है बारीक बारीक। और आटा और बेसन, करीब 2 कटोरी आटा 1 कटोरी बेसन का रेशो आप रखिए। मैंने करीब 3 कटोरी आटा लिया और 1 कटोरी बेसन लिया है। अब हम उसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार, लाल मिर्च अपने स्वादानुसार, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अजवाइन। इतनी चीज़ों को हम डाल करके आराम से बिना पानी डाले हुए पहले इस सारे मिक्सचर को मिक्स करेंगे, ताकि जो हमारे मेथी के पराठे या मेथी की पूरी या रोटी तो खैर फूलेगी नहीं, लेकिन बन सकती है और उसे घी लगा करके आप खा सकते हैं। तो जो भी आप ये बनाना चाहें, तो ये आपके नाश्ते खाने रास्ते के लिए बहुत ही बेस्ट है तरीका। और थोड़ा सा आप बेसन मिला करके जब देखेंगे आटे में, तो टेक्सचर आटे का बहुत उम्दा एक क्रंच अलग सा आएगा पराठों में। तो इस समय मैं क्या कर रही हूँ, मोइन यानी कि तेल या घी मैंने आटे में अभी नहीं डाला है। मैं सिंपल इसी तरीके से आटे को लगाऊंगी और पानी जो मैंने रेडी कर लिया है उसकी सहायता से इसको गूंदूंगी। अंत में थोड़ा सा ऑयल या घी या बटर से इसको हल्का सा आटा जब लग जाएगा तो उसको ग्रीस करूंगी। और ग्रीस करने के बाद फिर मैं उसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं पराठे बनाऊंगी, जिसको कि हम धनिया वाली चटनी जो हमारी अनार डाल के है उसके साथ, आंवले का अचार अभी थोड़ा सा लास्ट स्टेज का रह गया उसके साथ, और बथुआ बीना हुआ है, दही कल फिनिश रहा, आज मैं ले आई हूँ दही। तो अब दही डाल करके फ्रेश दही के साथ बथुए का रायता के साथ एंजॉय करेंगे। कल रात को मैंने शूट तो नहीं किया, पर मैंने मॉर्निंग के लिए, ठंड बहुत है तो कुछ तैयारी रात से ही कर ली थी। क्या, एक तो गाजर धो करके पील कर लिया था घिसा आज सुबह, और मेथी रात को ही मैंने खरीदी थी, लेकिन मॉर्निंग में सुबह मैंने इसे बीन लिया। अब काट लिया है, कुछ पार्ट मैंने सब्जी के लिए रख लिया है आधा किलो मेथी का, और बाकी का मैंने पराठों के लिए यूज़ किया है। रात को मैंने शूट जो नहीं किया वो डिश थी, एक तो मैंने बैगन का चोखा बनाया, जिसमें कि 2 बैगन लिए, उसको भूना गैस पे और उसका छिलका हटा, 4 तरफ से बीच से सेंटर से आप प्लस साइन के आकार में चीरा लगाएंगे, कट करेंगे बैगन को, और गैस पर उसे सिम से मीडियम में अच्छे से भुनेंगे। तो ये अब डिस्कशन हो रहा है जो आज इसके साथ हम एंजॉय करेंगे पराठों को चोखे के साथ। तो बैंगन को मैंने 2 बैंगन थे, दोनों को 2 बर्नर के ऊपर रखा, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर गैस के ऊपर, और खूब अच्छे से सिम से मीडियम में भुना, चीरा लगा करके। और भुनने के बाद जब वो छिलका अलट पलटती गई मैं उसकी डंडी को पकड़ के, ताकि अच्छे से बैंगन भुन जाए। जब उसका काला सा छिलका एकदम अच्छे से पक गया और बैंगन अंदर तक भुन गया, तब हमने उसको एक प्लेट में बैंगन को निकाला, और फिर हमने उसमें उसके छिलके उतार लिए। बड़े आराम से छिलके उतर जाते हैं, वो वेस्ट है, उसको यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, चोखा बनाने के लिए जितनी आप मिर्चा, अगर तीखा खाते हो तो मिर्च, हरी मिर्च ले लीजिए, उसको बारीक बारीक काट लीजिए, जितनी आपको तीखा पसंद हो, ये आपके ऊपर है। 2 बैंगन के चोखे की रेसिपी हम बता रहे हैं, जो कि फटाफट बन जाता है। आप कहीं बाहर भी गए हो ना, जैसे इस समय ज़्यादातर लोग घूमने गए हुए हैं, तो बॉन फायर हो रही होगी, उसमें भी आप ये चीज़ आराम से बना सकते हैं, जिसमें आपको बहुत मेहनत नहीं लगेगी। प्याज हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, लेकिन अगर प्याज ले सकते हैं, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 2 से 3 छिलका उतार करके उसको बारीक बारीक काट लीजिए, चाहे मैनुअल चॉपर में। 2 से 3 टमाटर, फ्रेश टमाटर आने, उनको भी बारीक बारीक काट लीजिए धो करके। मिर्चा अपने स्वादानुसार, और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ता उसको भी काट लीजिए। डंडी, जड़ हटा दीजिए, डंडी के साथ काटिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है चोखे में, धनिया का और धनिया की डंडी का। अब आपको क्या चाहिए, जो आपके पास प्याज, टमाटर और लहसुन, आप करीब 1 साबुत लहसुन ले सकते हैं पूरा, और उसको भी या तो आप जिसमें आप बॉनफायर या गैस पे भून रहे हैं चूल्हे में, उसी में लहसुन को भी भूनेंगे ना, तो स्वाद और बढ़िया आएगा और छिलका फटाफट उतर जाएगा। उसके उनको भी पूरी 1 गांठ लहसुन चाहे छील के बारीक काट करके या फिर भून करके उसको आप चोखे में डालेंगे बैंगन के उसमें। अब आपको क्या करना है, अब आपको इंग्रेडिएंट चाहिए मसाले। मसाले क्या, मसाले आपको चाहिए 1 चम्मच
या स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के आसपास या आधा चम्मच गरम मसाला, और साथ ही साथ अगर मिर्च खाते हो तीखी करने के लिए तो लाल मिर्च भी आप, ये कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ करेंगे तो और अच्छा फ्लेवर आएगा, वो भी अपने स्वादानुसार या 1 चम्मच डाल सकते हैं, 1 छोटी चम्मच। अब इसके बाद आपको अगर थोड़ा अदरक है तो 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का छिलका हटा करके उसको भी कद्दूकस से घिस लीजिएगा। उसके बाद आपने ये सारी चीज़ें जो रेडी कर रखी है ना, उसको आप जो बैंगन भुना हुआ है उसमें, छिलका जो हटा करके रेडी करा हुआ है उसे अच्छे से पानी से धो करके उसमें ये आप प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, मिर्चा, हरा धनिया सब डालेंगे और ये जो मसाले मैंने बताए वो डालेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर का मन है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें झांस लाएगी, जो चोखे को चोखा बनाएगी, वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल जो पंच देता है चोखे में बैंगन के, वो लाजवाब होता है। और उसको थोड़ा सा ना 10 मिनट छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे स्वाद जो सरसों के तेल का है, कच्चे सरसों के तेल का, वो और निखर के आता है और इतना बढ़िया शानदार बन जाता है बैंगन का चोखा या बैंगन का भरता कि क्या बताऊं। चाहे आप उसे रोटी से एंजॉय करिए, चाहे पराठे से, चाहे पूरी से, तो कहीं सफ़र पे भी हो तब भी आप ये चीज़ क्विक एंड फास्ट है और बना सकते हैं। तो बस उसमें आपने 2 अगर बैंगन आपने भुने हैं और जो टमाटर प्याज का मैंने क्वांटिटी बताई है, तो उसमें हमें चाहिए करीब 1 सर्विंग स्पून सरसों का तेल, वो हम डाल लेंगे। और जो नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला सब हमने जो डाला हुआ है, और जो टमाटर, प्याज, अदरक, हरी धनिया, हरी मिर्ची भी जो हम डाल चुके हैं लहसुन के साथ, उसको भी हम अच्छे से बैंगन में मिलाएंगे। और जो पाव भाजी मैशर होता है, या तो मैशर की सहायता से मैश करेंगे या हाथ की सहायता से अच्छे से मैश करके, ताकि एक भी रेशा बीज बैंगन के हटा करके आराम से वो पूरा आपका रेडी हो जाएगा बैंगन का स्वादिष्ट भरता। अब उस बैंगन के भरते को आप नॉर्मल रोटी के साथ, दाल चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो रात को ये जो मैंने बनाया था बैंगन का भरता, और उसको मैंने शूट नहीं किया, तो ये थी आज की रेसिपी। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। इसको आटे को गूंदने में लग जाएगा करीब 5 मिनट और। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार और धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।